नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सिंह। आज का मेरा विषय है अंधकार में भविष्य। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूं। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना है। मेरे वीडियो में कही गई बातों से अगर आपको तकलीफ हो रही है, इसका मतलब है कि आप गलत हैं, क्योंकि जो लोग सही हैं, मेरा वीडियो उनके खिलाफ नहीं है। अब आते हैं आज के विषय। एक सामान्य सी नौकरी के लिए किसी भी संगठन द्वारा स्पष्ट नियम और पात्रता तय की जाती है। उस नौकरी को पाने के लिए आवेदक के पास शिक्षा, योग्यता, अनुभव, शारीरिक तथा मानसिक क्षमता अनिवार्य होता है। जैसे रेलवे में नौकरी करनी हो तो तकनीकी ज्ञान चाहिए, आर्मी में जाना हो तो शारीरिक फिटनेस तथा अनुशासन जरूरी होता है, शिक्षक बनने के लिए पढ़ाई और प्रशिक्षण दोनों अनिवार्य होते हैं, पुलिस भर्ती के लिए परीक्षा और शारीरिक परीक्षण दोनों देने पड़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन तय मानकों पर खड़ा नहीं उतरता तो वह आवेदन तक नहीं भर सकता है। अब जरा सोचिए, एक साधारण सी नौकरी के लिए इतनी कड़ी पात्रता आवश्यक है, तो उन पदों के लिए क्यों नहीं है जिनके हाथों में समाज, राज्य और देश का भविष्य होता है। ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत सदस्य, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि राष्ट्रपति, ये सभी ऐसे पद हैं जिनके निर्णय करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इनके फैसले से शिक्षा व्यवस्था बदलती है, रोजगार के अवसर बनते और खत्म होते हैं, कानून बनते हैं, देश की अर्थव्यवस्था दिशा पाती है और आने वाले पीढ़ियों का भविष्य भी तय होता है। फिर इन पदों के लिए न्यूनतम शिक्षा का दायरा क्यों नहीं रखा गया है? जब सारे नेता यही चाहते हैं कि देश का विकास हो, तो किसी भी नेता ने ये कानून क्यों नहीं बनाया कि नेता बनने के लिए न्यूनतम योग्यता भी होनी चाहिए? किसी ने ये कानून क्यों नहीं बनाया जिसके ऊपर गुंडे और रेप जैसे अपराध का मुकदमा होगा, वह चुनाव नहीं लड़ सकता? संसद भवन में इस विषय पर चर्चा क्यों नहीं होती है? इससे यही समझ में आ रहा है कि ये सब नेता अपनी अपनी दाल गलाने के लिए हमें शमशान की लकड़ी समझते हैं, ताकि हम जलते रहें और इनका दाल गलता रहे। यह अपने आप में एक बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा करता है। कल्पना कीजिए, अगर कोई व्यक्ति बिना पढ़ाई किए डॉक्टर बन जाए तो क्या आप उसके पास इलाज कराने जाएंगे? अगर कोई बिना इंजीनियरिंग के पुल बनाने लगे तो क्या वह पुल सुरक्षित होगा? अगर बिना प्रशिक्षण के व्यक्ति पायलट बनकर विमान उड़ाए तो क्या यात्री खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ज्ञान और योग्यता के बिना जिम्मेदारी देना खतरे से खाली नहीं होता है। लेकिन विडंबना देखिए, जिस देश की नीतियां तय करने वाले लोगों को प्रशासन, कानून, अर्थव्यवस्था, समाज की गहरी समझ होना सबसे ज्यादा जरूरी है, वहाँ यह निर्णय केवल चुनाव जीतने पर निर्भर हो जाता है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, परंतु जब जागरूकता कम और भावनाएं अधिक प्रभावी हो जाती है, तब कई बार योग्य नेतृत्व पीछे रह जाता है और लोकप्रियता योग्यता पर भारी पड़ जाती है। यही कारण है कि कई बार नीतियां जमीन की वास्तविक जरूरतों से दूर दिखाई देती है। समस्याएं जटिल नहीं होती है, लेकिन उन्हें संभालने का तरीका जटिल बना दिया जाता है। एक सामान्य नागरिक का जीवन स्वाभाविक रूप से उतना कठिन नहीं है जितना उसे बना दिया गया। व्यवस्था को सरल बनाने के बजाय उसको इतना उलझा दिया जाता है कि आम आदमी भी खुद को असहाय महसूस करने लगता है। सच तो यह है कि देश की ताकत देश के नागरिकों में होती, लेकिन देश की दिशा उसके नेतृत्व से तय होता है। जब नेतृत्व योग्य, दूरदर्शी और समझदार होता है, तब समाज आगे बढ़ता है, और नेतृत्व केवल सत्ता तक सीमित रह जाता है, तब विकास की गति धीमी पड़ जाती है। यह भारत है, एक महान लोकतंत्र, जहां हम अपने वोट से सिर्फ सरकार नहीं चुनते, बल्कि अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी तय करते हैं। इसलिए सवाल केवल पात्रता का नहीं है, बल्कि जागरूकता का भी। जब जनता समझदारी से निर्णय लेगी, तब नेतृत्व भी स्वाभाविक रूप से योग्य और जिम्मेदार होगा। आज देश की जो दशा और दिशा हो गई है, उसे देखकर मन में बहुत घबराहट हो रही है। क्या किया जाए, कैसे किया जाए, आने वाले भविष्य को अंधकार से कैसे निकाला जाए? मेरा कहने का मतलब ये है कि अब हमारे देश के जनता को जागरूक होना पड़े, अपने आने वाले कल और अपने बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षित नेता का चुनाव करना पड़े। तब जाकर अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।